बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो मेरी मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी म्यूट के बारे में है। जो इसमें आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं या आने वाले सालों में जो इंटरव्यूज़ होंगे उसकी गाइडलाइंस मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके क्या जवाब देने चाहिए। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ख़ुद पर्सनली जाकर इंटरव्यू देकर आई हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आज मैं आपकी इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले टाइमिंग का इशू, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट टर्नो मोहम्मद ख़ान था तो इसमें मुझे 12:15 का टाइम दिया गया था, लेकिन जो हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह तो उसमें हमें 3 से 4 बज गए थे। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि जो आपको टाइम मिले उसके 1 से 2 घंटे बाद ही आप लोग जाएं, वरना आप लोगों को बैठ के इंतज़ार ही करना पड़ेगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स कौन से कंप्लीट लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक की मार्कशीट चाहिए जो कि ओरिजिनल होगी और इसके साथ एक कॉपी भी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद अगर आपने इंटर कर चुके हैं तो आपको इंटर की भी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी और कॉपी चाहिए होगी। अगर आप लोगों ने इंटर नहीं किया है, अगर फर्स्ट ईयर किया है तो आप उसका प्रोसेस मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने इंटर कर चुके हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी। और उसके बाद आप लोगों को अपना डोमिसाइल और फॉर्म CB ओरिजिनल और एक कॉपी के साथ देना पड़ेगा। अगर आपके इंटर की मार्कशीट आ चुकी है और आपने इंटर और फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की भी कॉपी इनको देनी पड़ेगी। ओरिजिनल अगर ना हो तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसमें आपको अपने फादर की बिज़नेस या जॉब बतानी पड़ेगी। और अगर आपके फादर की जॉब है तो आपको सैलरी बतानी पड़ेगी, और अगर बिज़नेस है तो आप कह सकते हैं कि हमें सैलरी का नहीं पता, इनकम का नहीं पता। और सेकंड बात कि आपसे आपका मोबाइल फ़ोन मॉडल पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपका अपना घर है या किराए का है। इसके बाद आपसे आपकी कार्स के बारे में पूछा जाएगा और साथ ही बाइक्स वगैरह के बारे में। कोशिश कीजिएगा कि जो आप इन्फॉर्मेशन इनको दें वो बिल्कुल करेक्ट हो। अब हम अपनी मेन बात पर आ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू वाले दिन क्या होगा। तो सबसे पहले हम म्यूट के गेट पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे और हम उनको बताएंगे कि आज इंटरव्यू है, तो वो हमें ऑडिटोरियम की तरफ भेज दिया जाएगा। हम ऑडिटोरियम में जाएंगे तो आपसे वो आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी सीट कहाँ पर है। अंदर वो आपको आपकी सीट प्रोवाइड कर देंगे, आप उसके ऊपर बैठेंगे। अगर आपका दिल नहीं लग रहा या आपको कोई काम है या आपको भूख लग रही है तो आपको वो अलाउ करते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। फिर एक एक करके लाइन वाइज वो सारे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को बिठा दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। 5 स्टूडेंट्स को एक साथ बुलाते हैं अंदर और उनसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया सिर्फ आपको वही लेके जाने हैं, वो चेक करेंगे और आपके टेस्ट मार्क्स पूछेंगे और आपको बोलेंगे कि आप एक पिक्चर खिंचवा लें। अगर आप पिक्चर क्लिक करवाने जाएंगे तो आप लोगों ने एक स्माइल के साथ पिक्चर क्लिक करानी है। और पिक्चर क्लिक करवाने के बाद वो आपसे आपकी पर्सनल सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक रूम में भेजेंगे। उसके बाद आपको वापस ऑडिटोरियम के अंदर भेज दिया जाएगा कि आप थोड़ी देर वेट करें। लेकिन ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हुए होते हैं इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे मेरा टाइम 12:15 का था, लेकिन मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 बजे हुई और उसके बाद मैंने 1.5 घंटा वेट किया और 5:30 के बाद मेरा इंटरव्यू कॉल आई और मुझे अंदर बुलाया गया। आपके साथ अंदर एक फ़ादर या मदर अलाउ होते हैं, यानी एक पेरेंट अलाउ होता है। अगर आपके पेरेंट्स आने में कंफर्टेबल ना हो तो आपके बहन या भाई किसी भी एक को अंदर आने की इजाज़त होती है। अगर आप मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि अर्बन और रूरल की सीट्स अलग अलग होती हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। CPN वाइज जो रूरल और अर्बन में जो लिस्ट बनेगी वो एक साथ बनेगी और आपको अंदर लिस्ट के हिसाब से बुलाया जाएगा। अंदर जाने के बाद वो आपसे आपके फेवरेट डिपार्टमेंट्स के बारे में पूछेंगे और
आपको बोलेंगे कि आप एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें। आप अपनी चॉइस उनको बताएंगे और वो देखेंगे कि आपके लिए अगर सीट मौजूद हुई तो वो आपको दे देंगे और आपको उसी वक्त फ़ीस पे करनी होगी। अगर नहीं तो आपको चॉइसेस अपनी सारी साथ साथ बतानी पड़ेंगी और जो जो डिपार्टमेंट बचा वो आपको लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेना चाहते आप लोग उस टाइम पे कोई डिपार्टमेंट, तो फिर जो आपने चॉइसेस रखवाई हैं, अगर कोई इत्तफाकन बंदा उस सीट को छोड़ देता है तो वो आपको कॉल करके आपको वो सीट दे देंगे। तो इसी तरह से ये मेहरान का प्रोसेस चलता रहता है और इंटरव्यू में कोई घबराने की बात नहीं होती है। इंटरव्यू बेसिकली आपकी सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपका डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट आपको देने के लिए बुलाया जाता है। तो बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको कोई इंटरव्यू के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो म्यूट के बारे में चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।